एंड वेलकम टू medialens.com। और दोस्तों स्वागत है आपका इस FL स्टूडियो वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्ड्स के ऊपर कि आखिर कॉर्ड होते क्या हैं, कितने टाइप के कॉर्ड होते हैं और इनसे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉर्ड के बारे में, आखिर ये नोट्स के बारे में। नोट क्या होते हैं? तो आपके पियानो में जो कीज़ होती है इनको हम नोट कहते हैं। तो अब जानते हैं हम कोई भी नोट प्ले कर सकते हैं इस तरह से। ओके, अब अगर मैं आपको कहूँ एक से ज़्यादा नोट एक साथ प्ले करने को, फॉर एग्जांपल तो मैंने एक से ज़्यादा यानी 2 नोट प्ले किए और इसी तरह मैं 3 नोट भी एक साथ प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब मैं एक से ज़्यादा नोट एक साथ प्ले करता हूँ तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि हमने कॉर्ड प्ले किया। तो जब आप एक नोट प्ले करते हैं तो उसे हम कहते हैं मैंने एक सुर बजाया। और जब हम एक से ज़्यादा नोट प्ले करते हैं एक साथ तो इसे हम कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो एक से ज़्यादा नोट यानी कॉर्ड। अब बात करते हैं कि आखिर कॉर्ड कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको काफ़ी कॉर्ड बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको स्केल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं अभी आपको जो सबसे बेसिक कॉर्ड है जिन्हें हम मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड कहते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और उसके बाद में अदर कॉम्प्लेक्स कॉर्ड है जैसे मेजर 7 और उस टाइप के डिमिनिश्ड कॉर्ड वगैरह, तो वो आपको मैं एक बार जब स्केल हम पढ़ लेंगे होता क्या है स्केल, उसके बाद में मैं आपको कॉम्प्लेक्स कॉर्ड्स के अंदर बताऊँगा। अभी हम बात करेंगे सिंपल कॉर्ड के बारे में। ओके, तो आखिर कॉर्ड को बोलते कैसे हैं? तो जैसे मैंने बताया 2 टाइप के कॉर्ड होते हैं, मेजर या माइनर। जो बेसिक कॉर्ड है वो मेजर या माइनर होते हैं। तो आखिर ये है क्या? तो मेजर या माइनर दोनों जो कॉर्ड हैं, या तो मेजर हो या माइनर हो, दोनों ही कॉर्ड जो है 3 नोट को एक साथ प्ले करने पर बनते हैं। ठीक है, जब आप 3 कॉर्ड एक साथ प्ले करते हैं, 3 नोट एक साथ प्ले करते हैं, ठीक है, तो मेजर या माइनर कॉर्ड इसी तरह प्ले किए जाते हैं। उनमें आपको मिनिमम 3 कीज़ दबानी होती है। अब मेजर या माइनर का ऐसा कोई मतलब नहीं होता मैं आपको बोलूँ मेजर कॉर्ड प्ले करो तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको किसका मेजर कॉर्ड प्ले करना है। फॉर एग्जांपल एफ मेजर या सी का मेजर। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो कॉर्ड होते हैं उसमें आपको नंबर नहीं बताना होता। कि मैं ऐसे नहीं बोलूँगा सी मेजर ये 4 नंबर वाला प्ले करो। आपको मैंने बताया मेजर कॉर्ड प्ले करो, ठीक है, तो ये हम मेजर कॉर्ड प्ले करेंगे, लेकिन वो C3 पे भी प्ले कर सकते हैं, C4 पे या C5 कहीं पे भी प्ले कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस तरह का इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं वगैरह, तो वो आपको अलग से बताया जाता है। बाकी कॉर्ड के अंदर कभी भी ऐसा नहीं लिखा होता। कॉर्ड के अंदर सिंपल लिखा होता है जैसे सी मेजर, तो वहाँ पे 3 कीज़ होंगी, वो हम प्ले करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर वो 3 कीज़ आखिर होंगी कौन सी। तो जो मेजर कॉर्ड का फॉर्मूला ये होता है कि जैसे इसका नाम है सी मेजर। ठीक है, तो इसको इसके अंदर क्या है 3 कीज़ होती हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे कि अगर चाहे मेजर हो माइनर हो, इनके अंदर 2 कीज़ जो है वो तो सेम रहेंगी, तीसरी कीज़ में फ़र्क पड़ेगा। चलिए पहले बना के आपको बताता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मुझे सी मेजर कॉर्ड प्ले करना है, तो यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सी मेजर कॉर्ड प्ले करना है, यानी मुझे सी तो एटलीस्ट दबानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सी पे बटन प्ले कर लेता हूँ। इसके बाद में एक दूसरी की जो की है वो हमेशा फिक्स रहती है, वो होती है इसके 7वें नंबर की। तो आप अगर इसमें एक एक का गैप छोड़ते हुए चले, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अगर आपको चाहे कॉर्ड भी प्ले करना हो, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, ये 2 कीज़ आपकी फ़िक्स रहेंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलता हूँ कि आपको एफ़ मेजर कॉर्ड प्ले करना है, तो एक तो एफ़ फिक्स हो जाएगा उसमें, थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं इसे, एफ़, और एक इसके 7th नंबर की 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 2 कीज़ आपकी फ़िक्स होती है। एक तो जिसका आपको प्ले करना है, फॉर एग्जांपल एफ़ मेजर है तो एफ़ की, और एक इसके 7वें नंबर की। माइनर में भी ये सेम रहता है।
जो दूसरी की है जो मुझे प्ले करनी है, यानी तीसरा जो नोट मुझे प्ले करना है वो इनके बीच में आता है। तो जो मेजर कोड होता है उसमें आपका वो होता है चौथे नंबर का, यानी 1 2 3 4। तो ये जो है आपका मेजर कोड होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ इसमें माइनर प्ले करना है, सी माइनर, तो ये आपकी सेम रहेगी और सातवें नंबर की सेम रहेगी। फ़र्क आता है यहाँ पे माइनर में तीसरे नंबर का बटन आपका प्ले करना होता है। तो 1 2 3, तो ये आपका माइनर हो गया। तो आप सुन सकते हैं जो माइनर है थोड़ा सैड टाइप का साउंड आता है। तो जो आपका मेजर कोड होता है वो हैप्पी साउंड देता है, और जो माइनर है वो सैड आता है, ठीक है। तो ये हमारे कोड हुए, और यही आपके बेसिक कोड होते हैं, मेजर एंड माइनर। चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, किसी का भी हम मेजर या माइनर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एफ शार्प का मेजर कोड क्रिएट करना है, तो मैं सबसे पहले एफ शार्प लिखूँगा यहाँ पे, फिर इसके सातवें नंबर की, ठीक है। और मेजर है तो मैं इसके चौथे नंबर की लूँगा और इसे प्ले करूँ। इसी तरह से मुझे अगर मान लीजिए जी शार्प माइनर प्ले करना है, तो एक नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और माइनर के लिए 3 नंबर, तो ये हो गया हमारा जी शार्प माइनर, ठीक है। तो इसी तरह से आप कोई भी कोड प्ले कर सकते हैं, चाहे वो मेजर हो माइनर हो। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, एक तो इसके अंदर जो कोड होगा उसका जो नोट है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ अगर सी मेजर, तो वहाँ पे आपको सी प्ले करना है, फिर उसके एक सातवें नंबर की प्ले करनी है, और एक बीच में अगर मेजर है तो चौथे नंबर की, और अगर वो माइनर है तो आपको तीसरे नंबर की प्ले करनी है। अब चलिए बात करते हैं इसके नेमिंग कन्वेंशन की। तो कैसे आपको पता चले लिखा हुआ कि हम इसे आखिर लिखते कैसे हैं। तो अगर कहीं पे आपको बताया जाता है कि आपको कोड प्ले करना है, तो वहाँ पर आपको मतलब जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाके देखें, वहाँ लिखा हुआ है कि वो गिटार कोड्स हैं, ठीक है। तो कोड हैं तो वो आपको प्ले करने, तो मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कोड हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे जो सी मेजर है उसको अगर सही से लिखा जाना चाहिए तो उसे हम लिखेंगे CMAJ, ठीक है। लेकिन सी मेजर को सिर्फ कैपिटल सी लिख के भी बता सकते हैं। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है कैपिटल सी, इसका मतलब है वो सी मेजर कोड है, ठीक है। उसी तरह से अगर सी माइनर है तो वहाँ पे सी के साथ स्मॉल m लगा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी कैपिटल सी है, सिर्फ कैपिटल लेटर है उसका, तो इसका मतलब वो मेजर कोड है। और अगर उसके साथ एक स्मॉल m लिखा हुआ है उसका मतलब वो माइनर कोड है। और ये हर एक के लिए लागू होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए शार्प है आपका, ठीक है। तो ए शार्प अगर सिर्फ ए शार्प लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो आपका ए शार्प मेजर कोड है। और इसी तरह से ए शार्प के नीचे स्मॉल m लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो ए शार्प माइनर कोड है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका पता लगाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप ए शार्प को बी फ्लैट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप ए शार्प को बी फ्लैट भी बोल सकते हैं। और बी फ्लैट ये हो गया। अब बी फ्लैट को आप लिखेंगे कैसे, आप बी फ्लैट को बी के नीचे स्मॉल बी निशान लगा सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे बी फ्लैट। और आप इसको जैसे पूरे को एज ए, जैसे ये जो है इसको इसकी तरह मान के चलिए कैपिटल सी की तरह, तो इसके नीचे कोई स्मॉल एम वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब ये बी फ्लैट मेजर है। और इसी तरह से ए शार्प माइनर है तो इसको हम बी फ्लैट माइनर बोल सकते हैं। तो अगर स्मॉल एम लिखा हुआ है वहाँ पे, तो इसका मतलब वो माइनर कोड है। तो बी फ्लैट क्या होगा, ए शार्प, ठीक है। और स्मॉल एम का मतलब वो हो गया आपका माइनर कोड। और इसी तरह से आप किसी भी कोड का पता लगा सकते हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मान लीजिए एफ शार्प स्मॉल एम, ये कौन सा कोड है,
तो आप बोलेंगे यहाँ पे सबसे पहले ये एफ शार्प लिखा हुआ है, तो एफ शार्प एज इट इज़ स्मॉल एम है, इसका मतलब ये हमारा माइनर कोड है। अगली बात करते हैं, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ई स्मॉल बी स्मॉल एम, इसका मतलब क्या है? तो ई बी होगा आपका ई फ्लैट, और अगर आप यहाँ देखें तो ई से जस्ट नीचे आता है डी शार्प, तो ये आपका हो जाएगा डी शार्प, और स्मॉल एम है तो वो हो जाएगा आपका माइनर। ठीक है, तो कहीं पे ई बी एम लिखा हुआ है तो वो आपका डी शार्प माइनर हो जाएगा। कहीं पे लिखा हुआ है आपका मान लीजिए बी बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये आपका हो जाएगा बी फ्लैट, और बी फ्लैट को आप क्या बोल सकते हैं? ए हैश। अब क्योंकि वहाँ पे कोई स्मॉल एम नहीं है इसलिए हम बोलेंगे इसे ए शार्प मेजर। ओके, तो अगर आप कहीं पे भी देखते हैं कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं सी डी बी बी एन, यहाँ पे लिखा हुआ है मान लीजिए फॉर एग्जांपल जी बी एम, ये लिखे हुए हैं, तो इनका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पे 4 कोड है आपके पास टोटल। कौन से? सिर्फ कैपिटल सी है तो इसका मतलब ये सी मेजर कोड है। इसके बाद आपका कैपिटल डी है तो इसका मतलब ये डी मेजर कोड है। फिर आपका बी एंड स्मॉल बी है, इसका मतलब ये बी फ्लैट है, बी फ्लैट, और बी फ्लैट को आप क्या बोल सकते हैं? ए शार्प। और क्योंकि यहाँ पे कोई स्मॉल एम नहीं है इसलिए ये मेजर है। और लास्ट में आपका है जी बी एम, यानी आपका है जी फ्लैट माइनर, और जी फ्लैट क्या आपका क्या होता है? एफ शार्प, और स्मॉल एम है इसलिए माइनर। तो ये आपके कोड जो है हो जाते हैं। ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था ये शार्प और ये फ्लैट के बारे में, तो आपको सिर्फ ये एक स्मॉल एम देखना है। जहाँ पे स्मॉल एम है यानी वो माइनर है, जहाँ पे स्मॉल एम नहीं है वो सारे आपके मेजर कोड हैं। और आप अगर म्यूज़िक बनाते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप म्यूज़िक बना रहे हैं, आप कोई भी नोट बनाते हैं, ठीक है, ये आपका जैसे माइनर कोड हुआ, और इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ, तो आप जब म्यूज़िक बना रहे होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इस बीच वाले कोड को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। जैसे ये G4 है, इसे मैं G5 लेके जा सकता हूँ, और आप देख सकते हैं अभी साउंड काफ़ी अच्छी आ रही है। तो इस तरह से भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, और इवन बीच में आप और नोट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। खैर ये आपका जो है ये ई माइनर 7th कोड है, और अगर मैं इसे इस तरह से रखूँ तो आपका ई माइनर 7 कोड है, इसलिए वो अच्छा लग रहा था। बट ये जो है थोड़े एडवांस कोड होते हैं, ये मैं आपको एक बार जब स्केल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में ये कुछ एक जो कोड है वो बताऊँगा। इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पर पेज जो है वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो है कोड के बारे में चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialearns.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरी अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I am Devendra Singh and I will see you next time. Thank you.